हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसे कि आज आपने थंबनेल देखा ही होगा, मैं जितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिससे बच्चे अनफिट होते हैं मेडिकली, उनके बारे में आज सारी बताने वाला हूँ। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि देखो भाई, अगर आपने रिटन भी निकाल लिया और फिजिकल भी क्लियर कर लिया, बट अंत में आके आप मेडिकली आउट हो गए, जो कि बहुत से बच्चे होते हैं और एक भर्ती में होते हैं, ठीक है ना। तो उससे बड़ी दुखदायक वाली बात आपके लिए कुछ नहीं होगी। शायद आप फुल लाइफ याद रखोगे, और कोई बच्चा अगर मेडिकली अनफिट होता है तो फुल लाइफ याद रखता है, ठीक है ना। क्योंकि उस पर हर एक चीज़ का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उसने हर चीज़ निकालने के बाद वो मेडिकली आउट हो जाए, मतलब एक फाइनल स्टेज पे बाहर हो जाए, तो काफ़ी एक कहने के मतलब बहुत ख़राब बात होती है। और उस बच्चे से पूछ के देखो। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बता दूँ मेडिकली, जिससे आप पहले से पहले श्योर हो जाओ आप मेडिकली फ़िट हो या अनफिट हो, ठीक है ना। एक बात और है, आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बात पता चले, ठीक है ना। प्लीज़ इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा भाई। सो और मैं आपको बता दूं, मेडिकल दो तरीके होता है। एक तो फिट हो गया, एक अनफिट में भी दो तरीके होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अगर आप परमानेंट ही अनफिट हो तो वो तो भाई आपकी किस्मत ही ख़राब है। मतलब किस्मत क्या ख़राब कह लो, किस्मत भी ख़राब नहीं कह सकते। मतलब फिर आप भाई देखो, किसी बेल्ट की नौकरी में नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं आपको सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पर बेल्ट की नौकरी में नहीं जा सकते। जैसे कि एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, ये पुलिस की हो गई, इनमें नहीं जा सकते। बाकी और उस और सब में जा सकते हो। बट अगर टेम्प्रेरी अनफिट हो तो और में भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो फिर भी और में तो जा ही सकते हो, इनमें भी जा सकते हो। अगर टेम्प्रेरी अनफिट हो, उसका एक प्रोसीजर बनता है मेडिकल। आपको गवर्नमेंट अपने जो आपके ज़िले का गवर्नमेंट मेडिकल है उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ से लिखवा के, वहाँ पे चेकअप करवा के, सही करवा के। तो उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है। इससे बढ़िया तो आप पहले ही मेडिकली एक बार में फिट हो लो, तो उससे बढ़िया बात नहीं होती, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी मेडिकल दिक्कतें होती हैं। सबसे पहले तो मैं वो चार चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। वो चार चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, वो है भाई आपका फ्लैट फुट, ठीक है ना। फ्लैट फुट के बारे में आपको बहुत सौ को पता नहीं होगा और बहुत सौ को पता भी होगा। तो फ्लैट फुट क्या है, जो आपका नीचे जिसे तलवा भी कहते हैं, अगर वो बिल्कुल फ्लैट है तो इस चीज़ का मतलब भाई आप कहीं ना कहीं मेडिकली अनफिट हो। उसे चेक करने का तरीका यही है, अगर आप अपने तलवे के नीचे पानी की परत लगा लें और एक किसी ऐसी सतह पे रखें, जैसे ऊपर छत पे हो गया, ठीक है, जहाँ पे धूप पड़ रही हो, और वहाँ पे एक लगा के देखिए। अगर आपके आगे का और पीछे का ही भाग बिल्कुल दिख रहा हो, बीच का भाग नहीं दिख रहा हो, या सारा भाग दिख रहा हो, तो समझिए आप मेडिकली अनफिट हो। अदरवाइज़ अगर आप मेडिकली फिट हो तो आपको कैसा दिखेगा, बीच का फुल पार्ट नहीं दिखेगा, बीच का हल्का सा पार्ट दिखेगा, बाकी आगे और पीछे का फुल पार्ट दिखेगा, ठीक है। तो फ्लैट फुट चेक करने का यही तरीका है। बाकी हॉस्पिटल में तो वो कर ही देते हैं, पर अपनी तरफ से भी चेक करने का तरीका है। फर्स्ट चीज़ तो है आ गई फ्लैट फुट। दूसरी चीज़ आपकी है नॉकनीज़, ठीक है ना। नॉकनीज़ भी बहुत बच्चों को पता हो, काफ़ी फेमस बीमारी है और बहुतों में पाई भी जाती है, और बहुतों को पता भी नहीं है हमारे पे नॉकनीज़ है। नॉकनीज़ चेक करने का एक तरीका है, आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाओ और अपनी नीचे से दोनों टांगों को मिला लो, ठीक है ना। और किसी दूसरे बंदे को भाई, मतलब यहाँ से नीचे से लेके और ऊपर तक जहाँ तक जाए पूरा हाथ ले जा। अगर आपके बीच में ये जहाँ पे गोड्डे होते हैं वो नहीं अड़ रहे, तो समझ लो आपको नोकनीज़ नहीं है। अगर अड़ रहे हैं तो नोकनीज़ है, बट इसका भी क्योर है। परमानेंट अनफिट नहीं आता, टेम्प्रेरी अनफिट में आता है। इसका क्योर ये है, हॉर्स राइडिंग करके, या बीच में जो आप सो तो बीच में अपने टांगों के बीच तकिया रख लो, ठीक है। बाकी अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर पे जाओ तो वो और क्योर बता देगा, ठीक है। दूसरी बीमारी है नोकनीज़। तीसरी बीमारी मैं आपको बता दूँ, कलर ब्लाइंडनेस है। कौन सी? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, उसमें एक चित्र बन रहा होगा, सर्कल में एक चित्र बन रहा है, एक नंबर बन रहा है। अगर आपको वो दिख रहा है, कमेंट कर देना वो क्या नंबर है, मैं आपको नहीं बता रहा इसलिए। अगर वो दिख रहा है आपको तो समझिए आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है ना। आँखों की एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, अगर वो होता है तो भाई साहब बहुत मुश्किल पड़ जाती है मेडिकली फ़िट होना, ठीक है ना। नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, थंबनेल में एक सर्कल है, उसमें अगर आपको नंबर दिख रहा है तो आप मेडिकली फ़िट हो, ठीक है ना। और वो नंबर कमेंट कर देना प्लीज़ जिसे दिख रहा है। चौथी चीज़ मैं आपको बता दूं, तीन तो मैं बता दी, चौथी चीज़ क्या होती है, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल ये बीमारी बहुतों को नहीं पता होगा, और बहुतों को ये भी नहीं पता होगा चाहे उनके हो, बट उन्हें ये भी नहीं पता होगा हमारे ये बीमारी है, क्योंकि वो बीमारी एक इंटरनली बीमारी है मेरे भाई, ठीक है ना।
ये इंटरनल बीमारी होती है हाइड्रोसिल, शायद से बहुतों को पता भी होगा। असल में जो हमारे पेनिस के नीचे 2 बोल्स होती हैं, अगर उनमें पानी भरना शुरू होता है तो उस बीमारी को जो नाम देते हैं हम हाइड्रोसिल कहते हैं। और भाई ये एक परमानेंट अनफिट की बीमारी है, तो आई होप आपको किसी को भी ये बीमारी ना हो। बट इसका क्योर भी है, पर बहुत मुश्किल क्योर है। या तो आप ऑपरेशन कराओगे, ऑपरेशन करा के भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, पर मतलब पर एक बात इसकी और अच्छी बात है कि ये बहुत कम को होती है, ठीक है ना। ये चीज़ काफ़ी इसकी सही है, काफ़ी जैसे वो पहले बीमारी नोकनीस तो काफ़ी बच्चों को होती है, बच्चों को पता है, पर ये बीमारी बहुत कम को होती है, ठीक है, हाइड्रोसिल बीमारी। सो इसका तो मैं यही कहूँगा भाई आपको ना हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करा लो, आपको सारी बात बता देंगे, ठीक है भाई। तो ये तो 4 हो गई मेन बीमारी जो बहुत से बच्चों को होती है ना। और भाई इसमें हाइड्रोसिल मैंने आपको सारी चीज़ बताई, फ्लैट फुट, नोकनी, कलर ब्लाइंडनेस, हाइड्रोसिल, ये 4 बीमारी। बाकी आपका मेडिकल जब आप जाओगे तो आपको यूरिन टेस्ट भी करेंगे, ठीक है ना, ब्लड टेस्ट भी करेंगे, उसका भी चेकअप करेंगे। एक बार हो रहे वो आपके कानों का भी टेस्ट करेंगे। ईयर टेस्ट कैसे करेंगे, आपको ले जाएंगे, आपके पास एक बंदा खड़े कर देंगे और एक कुछ स्क्रैच करते रहेंगे आपके कान में। उधर से एक बंदा थोड़ी दूरी पे कुछ बोलता रहेगा, वो जो बोलता रहेगा वही आपको रिपीट करना है, ठीक है। और धीरे धीरे अपनी आवाज़ कम करता रहेगा, ठीक है। अगर एक हद तक आपने वो सुन लिया तो आपके कान सही है, ठीक है। दूसरी एक कानों की बीमारी होती है, कानों में भी एक पानी भर जाता है, तो वो बीमारी पर क्योर वाली बीमारी है, इतनी कोई वो बीमारी नहीं है। अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जाओ तो आपको ठीक करा देंगे। एक बात और है, जब भी आप कभी अपनी बीमारी कुछ तो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। देखो भाई, एक तो फाइनेंशियली भी आपको पैसा कम लगेगा, ठीक है। जो भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अभी तक 2 जिलों के सरकारी अस्पताल में गया हूँ, एक बार जहाँ मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी और एक बार मेडिकल टेस्ट कराने से पहले। तो भाई मुझे तो सरकारी हॉस्पिटल का काफ़ी अच्छा हिसाब लगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, पर सरकारी हॉस्पिटल में आपको करूँगा अगर आपको प्रीफर करना है मुझे, ठीक है भाई। चलो ये तो बात रही अलग। इससे अलावा जो भाई और बीमारी जो मैं आपको बता दूं होती हैं, वो होती है दांतों की बीमारी, टीथ्स की। दांत में भी हमारे होते हैं प्री मोलर, मोलर। अगर ये आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, अगर ये नहीं सही है तो इसकी कोई परमानेंट आपका बाहर नहीं होता, टेम्परेरी बाहर होता है। आप डेंटिस्ट पे जाके, किसी अच्छे डेंटिस्ट पे जाके वो आरसीटी कर देगा आपका और आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहले ही चेक करा लेना। बाकी जो भाई ये खाते हैं ऐसे तम्बाकू ऐसी चीज़, तो भाई उन अगर कोई मुझे लगता है नहीं खाते होंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, या बड़े को भी नहीं खाना चाहिए, बट खाते हो तो प्लीज़ इसे बंद कर दो भाई, क्योंकि काफ़ी आपको ये हर चीज़ से नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। ये हो गई दांतों की बीमारी। इससे जो अगली मैं आपको बता दूं, एक आँखों की बीमारी चेक करते हैं वो मायोपिया, ठीक है ना। क्या करते हैं चेक, मायोपिया। मायोपिया में उसमें आपका दिखाते हैं वो एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसमें दूर और पास का दिखवाते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो सही है, अदरवाइज़ आपको इन दोनों में से कोई एक बीमारी है, ठीक है ना। ये आँख की बीमारी होती है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर ठीक है ना, आँख ज़रूरी नहीं वो 6/6 ही लेते हैं, और अगर आपको लेंस या चश्मा लगा हो, जब भी आपकी 6/6 निकल जाए तो जब भी आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। 6/6 या 6/9 भी हो, जब भी आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। बट इससे अलावा नहीं, इससे अलावा आप अपना गवर्नमेंट अस्पताल में चेक करा सकते हैं, ठीक है ना। और विदाउट लेंस आपकी 6/6 या 6/9 तो बड़े आराम से क्लियर होगा, उसकी तो कोई वो है ही नहीं टेंशन। बाकी बच्चों भी मुझे इस वीडियो में तो आपको इतनी बताना था जितना मुझे याद आ रही हैं। बाकी इससे अलावा अगर कुछ और भी 1-2 बीमारी छूट गई हो, वो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, या उसकी अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा, ठीक है ना। एक बात और है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और भाई चैनल पर नया आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो वीडियो बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम, और आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना भाई। बाकी मैं आपको बता दूँ एक बात और, बहुत जल्दी यूपीएसआई का रिज़ल्ट आने वाला है, और उसके बाद फिर फिजिकल के भी कम दिन है, और फिजिकल होने के बाद फिर मेडिकल तो आपका होगा ही। तो एक बार अगर अपनी सहूलियत से आप चेकअप करवाना चाहो तो गवर्नमेंट अस्पताल में करा सकते हो, इतना कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ठीक है ना, क्योंकि अपने माइंड फ्री रखने के लिए। बाकी फ़िज़िकल की तैयारी पे ध्यान दो, कट ऑफ मैंने बताई दी थी, आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।